नेक्स्ट मॉर्निंग मेट वाइन से कहती है, वाइन अब उठ जाओ। वाइन मेट से कहती है, हाँ उठ रही हूँ, वैसे मुझे बताओ कि टाइम क्या हो रहा है। जिस पर मेट वाइन से कहती है, सुबह के 11 बज रहे हैं। वाइन शॉक होते हुए उससे कहती है, व्हाट। मेट वाइन से कहती है, इसलिए तो मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ। वाइन मेट से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं शावर लेकर आती हूँ। ये कहते ही वाइन वॉशरूम में चली जाती है। आफ्टर 30 मिनट वाइन शावर लेकर अपने चेंजिंग रूम में आती है। वो सिर्फ पेंटी और ब्रा में ही थी। इधर जंगकुक मेंशन में एंटर करता है और मेट से कहता है कि वाइन कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। मेट जंगकुक से कहती है, हाँ मिसिस जियोन बिल्कुल ठीक है और वो अपने रूम में ही है। जंगकुक ये सुनते ही अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इधर वाइन चेंजिंग रूम में अपने क्लोथ्स ढूंढ रही थी, तभी वो डोर ओपन होने की आवाज़ सुनती है। वाइन को ऐसा लगता है कि ये उनकी मेट है। तभी वाइन उससे कहती है कि मैं चेंजिंग रूम में हूँ। तभी वाइन किसी के मुंह से सुनती है, वाओ नाइस व्यू। वाइन शॉक होते हुए उसकी तरफ टर्न होती है और जैसे ही वाइन जंगकुक को अपने सामने देखती है, वो उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाती है। जंगकुक अपने ईयर पर अपने हाथ रख लेता है। वाइन अपने हाथों से अपनी बॉडी को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगकुक तब भी उसकी बॉडी को देख सकता था। वाइन जंगकुक से कहती है, बाहर निकलो। जंगकुक वाइन से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कहते ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है और वाइन अपनी ड्रेस पहनना शुरू कर देती है। जंगकुक बेडरूम में बेड पर बैठा था। कुछ मिनटों बाद में वाइन चेंजिंग रूम से बाहर आती है। जंगकुक वाइन से कहता है, नीचे जाओ, मेट ने लंच रेडी कर दिया है, मैं शावर लेकर आता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम कब आए। जंगकुक वाइन से कहता है, बस कुछ मिनट पहले। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें उस रूम में नहीं आना चाहिए था। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे बुलाया है। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे लगा कि वो हमारी मेट है। जंगकुक वाइन से कहता है, आई थिंक तुम्हें पहले लंच की ज़रूरत है, जाओ पहले खाना खाओ। वाइन जंगकुक को ओके कहती है और रूम से बाहर चली जाती है। वाइन नीचे डाइनिंग रूम में आती है। मेट वाइन को लंच सर्व करती है। आफ्टर 15 मिनट वाइन अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी। तभी वो जंगकुक को नीचे आते हुए देखती है। जंगकुक नीचे आता है और वाइन के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वाइन खड़ी हो जाती है। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी जंगकुक वाइन के हाथ को पकड़ लेता है और वाइन से कहता है, जब तक कि मैं अपना खाना पूरा ना खा लूँ तब तक तुम यहीं रुको। वाइन उससे कहती है, लेकिन क्यों। जंगकुक वाइन से कहता है, क्यों मत पूछो, बस यहीं रुको। आफ्टर 20 मिनट जंगकुक अपना खाना फिनिश करता है। इधर वाइन खड़ी होकर लिविंग रूम की तरफ जाने लगती है और जंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लिविंग रूम में आते ही जंगकुक वाइन से कहता है, आज रात को एक पार्टी है। वाइन जंगकुक से कहती है, हाँ मुझे पता है। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ। टाइम स्किप 8:06 PM। वाइन पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो लिविंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो जंगकुक को देखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम रेडी हो। वाइन जंगकुक से कहती है, हाँ। टाइम स्किप एट द पार्टी। वो दोनों ही पार्टी में एंटर करते हैं, जो कि जंगकुक के मॉम डैड के घर पर थी। जंगकुक के मॉम डैड वाइन और जंगकुक का वेलकम करते हैं। जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक से कहते हैं, तुम और वाइन अंदर जाओ, हम कुछ गेस्ट से मिलकर आते हैं। जंगकुक उनसे कहता है, ओके मॉम डैड। जंगकुक के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक वाइन की विस्ट को पकड़ता है और उससे कहता है, चलो वहाँ चलते हैं। टाइम स्किप 8:10 PM। अब धीरे धीरे पार्टी से सारे गेस्ट जाने लगते हैं, क्योंकि अब रात के 10 बज चुके थे। जंगकुक की पूरी फैमिली लिविंग रूम में आ जाती है और सभी काउच पर बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक के स्टेप डैड सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। जंगकुक की मॉम उनसे कहती है, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी हूँ, अब मैं और नहीं पी सकती हूँ। जंगकुक के स्टेप डैड उनसे कहते हैं, टेंशन मत लो डार्लिंग, ये सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक है।
जेनी वाइन से कहती है, वाइन, हमने तुम्हें हमारे आर्यन ओप्पा से नहीं मिलाया है क्योंकि जब तुम यहाँ पर आई थी वो उस टाइम अब्रॉड में थे। तो अब मेरे ओप्पा से मिलो। ये है मेरे आर्यन ओप्पा। आर्यन वाइन को हेलो कहता है। वाइन भी आर्यन को हेलो कहती है। इसके बाद वो सब ड्रिंक पीने लगते हैं जो कि जंगकुक के स्टेप डैड लाए थे। वाइन और जेनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे जबकि जंगकुक और आर्यन एक दूसरे से बात कर रहे थे और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वाइन जब जेनी से बात कर रही थी तब उसे थोड़ा सा डिजी फील होता है। वाइन जेनी से कुछ कहती इससे पहले ही जेनी वाइन के सामने बेहोश हो जाती है। फिर वाइन बाकी फैमिली मेम्बर की तरफ देखती है जो भी बेहोश हो चुके थे सिवाय जंगकुक के स्टेप डैड को छोड़कर। इसके बाद वाइन की भी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। टाइम स्किप। वाइन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है और वो देखती है कि वो एक चेयर पर बैठी है और उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। वाइन अपने चारों तरफ देखती है जहाँ पर सभी वाइन की तरह बंधे हुए थे लेकिन वो सभी अभी भी बेहोश थे। फिर वाइन जंगकुक, आर्यन, जेनी और जंगकुक की मॉम को उठने के लिए कहती है। कुछ देर बाद में वो सभी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करते हैं और जब वो पूरी तरह से होश में आते हैं तब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की कंडीशन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो सभी पैनिक हो जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, हमारे साथ ऐसा किसने किया। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, ये मैंने किया है। वाइन जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, मैंने आपको हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था। जंगकुक के स्टेप डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम स्मार्ट हो वाइन। जंगकुक की मॉम जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, हनी तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो उनसे कहते हैं, मुझे हनी कहना बंद करो बिच। जंगकुक उनसे कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम एक चीटर हो, मैंने तुम्हें अपने डैड की तरह प्यार किया। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, ओ रियली, लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जेनी अपने डैड से कहती है, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगकुक के स्टेप डैड उससे कहते हैं, प्रिंसेस अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, अब हम पॉइंट पर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जंगकुक तुम इन पेपर्स पर सिग्नेचर करो। जंगकुक उनसे कहता है, ये सब क्या है। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, ये डिवोर्स पेपर है। जंगकुक उनसे कहता है, मैं इन पर सिग्नेचर नहीं करूँगा। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ जिंदा रहे तो तुम्हें इन पर सिग्नेचर करने होंगे। जंगकुक के स्टेप डैड वाइन की तरफ जाते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। जंगकुक उनसे कहता है, उसके साथ ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। जंगकुक के स्टेप डैड उससे कहते हैं, ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा लेकिन पहले तुम्हें इस पर सिग्नेचर करने होंगे। जंगकुक अपने स्टेप डैड से कहता है, ठीक है पेपर्स इधर लेकर आओ। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, ठीक है। माई रियल सन पेपर्स लेकर आओ। जंगकुक देखता है कि दो लड़के उसकी तरफ कुछ पेपर्स लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो उनके फेस को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, क्या तुम्हें अपने लव को देखकर खुशी नहीं हो रही है। तभी वो लाइन चेंज करते हुए वाइन से फिर से कहते हैं, ओह हम सब भूल गए थे कि तुम अब अपने हस्बैंड से प्यार करती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है पिच, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन अगर मैं तुम्हें मार डालूँगा तो मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊँगा। क्या तुम जानना चाहती हो कि वो कौन सा मिशन है। मैं अपने दयाओं को माफिया किंग बनाना चाहता हूँ। जंगकुक उनसे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले से ही माफिया किंग हूँ। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, ठीक है लेकिन तुम परमानेंट माफिया किंग नहीं हो मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक उनसे कहता है, ठीक है और मुझे ये पता भी है लेकिन पहले तुम्हें उस माफिया किंग की डॉटर को ढूंढना होगा जिसने मुझे ये पोजीशन दी है। जंगकुक के स्टेप डैड जंगकुक से कहते हैं, जिसने तुम्हें ये पोजीशन दी थी वो ठीक तुम्हारे सामने बैठी है। जंगकुक शॉक होते हुए वॉट कहता है। वाइन जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, क्या मेरे डैड ने जंगकुक को ये पोजीशन दी थी।
जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, हाँ वाइन, तुम सही कह रही हो और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी क्या सोच रही हो। तुम्हारे डैड एक माफिया किंग थे और उन्हीं ने ही जंगकुक को एक माफिया किंग बना दिया। जंगकुक की मॉम कहती है कि तो वाइन मिस्टर जंग की बेटी है। जंगकुक उनसे कहता है, अगर वाइन मिस्टर और मिसेस जंग की डॉटर है तो मैं पहले से परमानेंट माफिया किंग हूँ। वाइन चिल्लाते हुए कहती है, शट अप, पहले मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में बताओ। फिर वाइन जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, तुम्हें मेरे मॉम डैड के बारे में कैसे पता है? जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करता था। वाइन जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, लेकिन वो कैसे मरे? जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें इन पर सिग्नेचर करना होगा। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, उन पेपर्स पर सिग्नेचर मत करना। वाइन जंगकुक के स्टेप डैड से कहती है, अगर मैं इन पेपर पर सिग्नेचर कर दूँ तो क्या तुम मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में बताओगे? जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं और मिस्टर जियोन तुम्हारे डैड के साथ काम करते थे। सब कुछ हमेशा ही अच्छा चलता था, लेकिन तुम्हारे डैड हमेशा ही मिस्टर जॉन को अच्छा मानते थे, उनकी हमेशा ही तारीफ़ करते थे, जबकि मैं भी कई सारे हार्ड वर्क करता था। तुम्हारे डैड और जंगकुक के डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। तो फिर मैंने मिस्टर जॉन को मार डाला। जब तुम्हारे डैड को ये पता चला कि मिस्टर जॉन मर चुके हैं, तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को माफिया किंग बना दिया, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली को ऐसे परेशान नहीं देख सकते थे। लेकिन तुम्हारे डैड ने ये भी कहा था कि जंगकुक जब तक ये माफिया किंग रहेगा तब तक वो किसी से शादी नहीं कर लेता, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम कभी शादी करती हो तो वो पोजीशन तुम्हारे हस्बैंड की हो जाएगी। जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला और तुम्हें किसी ऑर्फनेज में भेज दिया। तुम उस टाइम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर मैंने जंगकुक की मॉम से प्यार करने का नाटक किया और जल्दी उनसे शादी भी कर ली। यहाँ तक कि मैंने आरएम और जेनी के डैड को भी मार डाला। लेकिन मेरे दो ही रियल सन हैं, जिन और तयोंग। मैंने उन दोनों को सभी से छुपा कर रखा। मैं तयोंग को माफिया किंग बनाना चाहता हूँ। और तभी तयोंग ने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। उसने भी तुमसे प्यार का नाटक किया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड जियोन जंगकुक की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया। वाइन ये सुनते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वाइन ने जिससे अपनी पूरी लाइफ माना, उसने भी उसके साथ चीट किया। वाइन तयोंग की तरफ देखती है और रोते हुए तयोंग से कहती है, क्या ये सच है? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? तयोंग वाइन से कहता है, तुम अब क्यों रो रही हो? तुम तो अपने हस्बैंड से प्यार करती हो ना। वाइन चिल्लाते हुए और रोते हुए तयोंग से कहती है, नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। तयोंग वाइन से कहता है, तो फिर तुमने उस रात मुझसे ये क्यों कहा कि तुम अपने हस्बैंड जियोन जंगकुक से प्यार करती हो? वाइन तयोंग से कहती है, वो सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। तयोंग वाइन से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। जंगकुक तयोंग से कहता है, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है। उसके गले में एक लॉकेट है जिसमें एक जीपीएस ट्रैकर और एक माइक्रोफोन छुपा हुआ है। मैंने वाइन को वार्न किया था कि अगर वाइन मुझसे दूर भागेगी तो मैं तुम्हें और जिन को मार डालूँगा, और तभी वो तुम्हें उस नेकलेस के बारे में भी नहीं बता पाई। लेकिन थैंक गॉड कि उसकी वजह से तुम्हारा रियल फेस हम सबके सामने आ गया। तयोंग पहले तो ये सब सुनते ही शौक हो जाता है, लेकिन फिर वो वाइन से कहता है, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और हाँ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारा यूज़ करके माफिया किंग बनना चाहता था। और हाँ, अब जल्दी से इन पेपर पर साइन करो। तयोंग वाइन से कहता है, अगर तुम इन पेपर पर साइन करती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। वाइन तयोंग से कहती है, अगर मैं इन पेपर पर साइन करती भी हूँ तो जंगकुक इन पर साइन नहीं करेगा, और एक सिग्नेचर से डिवोर्स नहीं होता है। तयोंग वाइन से कहता है, हमारे पास और भी कई आइडियाज़ है तुम दोनों का डिवोर्स कराने के लिए। डिवोर्स के बाद तुम मुझसे शादी करोगी और माफिया किंग की वाइफ बन जाओगी, और मैं तुमसे प्यार भी करूँगा।
जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन उसकी बात मत सुनो। अगर वो एक बार माफिया किंग बन गया तो वो तुम्हें मार डालेगा, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। जंगकुक के स्टेप डैड वाइन से कहते हैं, नहीं उसकी बात मत सुनो और तुम इन पेपर पर सिग्नेचर करो। तयोंग तुमसे शादी करेगा और मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लूँगा। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन उसकी बात मत सुनो, वो सिर्फ अपने लिए ये सब कुछ कर रहा है। तयोंग फेक स्माइल के साथ वाइन से कहता है, माय लव प्लीज़ इन पर सिग्नेचर करो। वाइन तयोंग से कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे शादी के बाद भी प्यार करोगे। तयोंग वाइन से कहता है, बिल्कुल, और वैसे भी मैं अभी भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन अगर तुम उसकी बात सुनोगी और अगर तुम उन पेपर पर सिग्नेचर कर दोगी तो तयोंग तुम्हें मार डालेगा। वाइन तयोंग से कहती है, ठीक है, मैं पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। इधर जंगकुक ये सुनते ही पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ मेरी बात सुनो। वाइन तयोंग से कहती है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे खोलना होगा। तयोंग वाइन से कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खोल दूंगा माय लव। तयोंग वाइन को खोल देता है। वाइन तुरंत तयोंग को धक्का देती है और जंगकुक के स्टेप डैड से वो गन छीन लेती है और उनके ऊपर ही पॉइंट कर देती है। तयोंग के डैड वाइन से कहते हैं, तुमने फिर से हमारे साथ चीटिंग करी। वाइन उनसे कहती है, तो आपको क्या लगा कि मैं फिर से आपकी बातों में फंस जाऊंगी। तयोंग वाइन से कहता है, माय लव गन को नीचे रखो। वो वाइन के पास जाने लगता है। वाइन तयोंग से कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो। वाइन धीरे धीरे जंगकुक की तरफ जाती है और उसे खोल देती है। वाइन ने अभी भी तयोंग के डैड पर गन पॉइंट कर रखी थी। कुछ देर बाद में वाइन जंगकुक को खोल देती है। जंगकुक वाइन के हाथ से वो गन ले लेता है और वाइन से कहता है, थैंक यू वाइफी, तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इधर वाइन बाकी फैमिली मेम्बर को खोलना शुरू कर देती है। आरएम जंगकुक की हेल्प करने के लिए जंगकुक के पास चला जाता है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम मॉम को लेकर और जेनी को लेकर यहाँ से चली जाओ। वाइन जंगकुक की मॉम को और जेनी को वहाँ से लेकर जाने लगती है और वो फिर पुलिस को भी कॉल करती है। जब पुलिस आती है तो जंगकुक के स्टेप डैड और तयोंग को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सडनली तयोंग पुलिस के हाथ से वो गन छीन लेता है और वाइन के हार्ट पर शूट कर देता है और वो फिर वाइन से कहता है, ये मेरे साथ चीट करने के लिए बिच। वाइन नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। जंगकुक वाइन के पास भाग कर जाता है और वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन करो। इधर आरएम एम्बुलेंस को कॉल करता है। टाइम स्किप 8 हॉस्पिटल। जंगकुक डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लो। डॉक्टर जंगकुक से कहता है, उनके हार्ट पर शूट हुआ है इसलिए उनके बचने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। जंगकुक डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर उससे कुछ होता है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर जंगकुक से कहता है, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहते ही डॉक्टर सर्जरी रूम में चला जाता है। इधर जंगकुक रोते हुए खुद से कहता है, ओ शिट, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बचा सका, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। आर्यम जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या तुम रो रहे हो। जिस पर जंगकुक आर्यम से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आर्यम जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर जंगकुक रोते हुए उनसे कहता है, नहीं मुझे ये भी नहीं पता। कुछ घंटे बाद में डॉक्टर सर्जरी रूम से बाहर आता है। जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि वाइन कैसी है। जिस पर डॉक्टर जंगकुक से कहता है, वो अब ठीक है, हमारी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जंगकुक रोते हुए डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच। जंगकुक डॉक्टर से कहता है, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर जंगकुक से कहता है, हाँ तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन उन्हें जगाने की कोशिश मत करना, वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक है। जंगकुक डॉक्टर को ओके कहकर रूम में चला जाता है। रूम में एंटर करते ही जंगकुक देखते हैं कि वाइन बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसकी ये कंडीशन देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन को देखते हुए कहता है, ओह मुझे फिर से तुम्हारी केयर करनी होगी। आई होप कि फ्यूचर में तुम भी मेरी केयर करो।
वो वाइन के पास आकर बैठ जाता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और वाइन के हेड पर किस करता है। फिर वो वाइन को देखते हुए कहता है, मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है मिसेस जॉन। तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया और मैं चाहता हूँ कि तुम वो लास्ट लड़की भी हो। जंगकुक अपनी बनी स्माइल में कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता हूँ। आफ्टर 1 वीक डॉक्टर वाइन से कहता है, अपना ख्याल रखें मिसेस जॉन। जिस पर वाइन उनसे कहती है, हाँ ठीक है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम रेडी हो जाने के लिए? वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जैसे ही वाइन अपना सिर हिलाती है, जंगकुक उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक वाइन से कहता है, नहीं, मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। टाइम स्किप, वो थोड़ी देर में घर आते हैं। जंगकुक वाइन को बेड पर लेटाता है। वाइन जंगकुक से कहती है, थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है, मोस्ट वेलकम। वाइन जंगकुक के इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। जंगकुक वाइन के फिर उस नेकलेस को देखता है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम इसे निकाल क्यों रहे हो? जंगकुक वाइन से कहता है, क्योंकि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है, अगर क्या होगा मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। वाइन जंगकुक से कहती है, और तुम इतना श्योर कैसे हो कि मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगी? जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम अब मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। ये कहते ही जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। वाइन खुद से कहती है, क्या जंगकुक को मुझसे प्यार हो गया है जो वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मेरे डैड ने ही उसे माफिया किंग बनाया है। तभी रूम का डोर ओपन होता है। वाइन जंगकुक को देखती है। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम्हें मेरे लिए अच्छे हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ये एक्टिंग बंद करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें एक माफिया किंग बना दिया? जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तब तक ही तुम एक माफिया किंग रहोगी। तुम डर रहे हो ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दे दूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी ये पोजीशन चली जाएगी। इसलिए अब एक्टिंग करना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मुझे अपनी पोजीशन की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर सच कह रहे हो तो मेरी भी एक बात सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। अपना खाना फिनिश करो और दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करो। जंगकुक ये कहते ही रूम से बाहर चला जाता है। आफ्टर 2 आवर जंगकुक रूम के अंदर एंटर करता है और वो वाइन को सोते हुए देखता है। जंगकुक धीरे धीरे वाइन के पास चला जाता है और उसके फेस को देखने लगता है। तभी वाइन एकदम से अपनी आइज़ ओपन कर देती है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ वाइन से कहता है, क्या मैं अपनी वाइफी को देख भी नहीं सकता हूँ? और पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम ब्लश कर रही हो? वाइन जंगकुक से कहती है, नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, वाइन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वाइन मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अब डॉक्टर से अब ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूँ। और मुझे पता है कि तुम अभी ऐसा सोच रही हो कि मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा हूँ तुमसे प्यार करने का, लेकिन बिलीव करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी उस पोजीशन को भी छोड़ सकता हूँ। 6 मंथ लेटर जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम कहाँ पर हो? वाइन जंगकुक से कहती है, मैं भी किचन में हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक करो। वाइन जंगकुक से कहती है, क्यों ना पहले तुम इसे पढ़ो। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए पढ़ो। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, अच्छा ठीक है, लाओ मुझे दो। जंगकुक उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट देता है। वाइन कुछ देर तक उस रिपोर्ट को पढ़ती है।
फिर वो एक सीरियस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? फिर वाइन एकदम से स्माइल करने लगती है और चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है, तुमने ये कर दिया। तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया। तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। जंगकुक भी इधर पूरी तरह से शॉक था। वो वाइन को टाइट हग कर लेता है। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है, और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन क्या अब तुम मुझे माफ़ करोगी? वाइन जंगकुक से कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे 1 वीक चाहिए सोचने के लिए। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, बिल्कुल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें उतना टाइम दूंगा। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक मैं सोचने के लिए अपने घर पर जाना चाहती हूँ और मुझे इसकी तुमसे परमिशन चाहिए। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। वाइन जंगकुक से कहती है, मैं यहाँ पर रहकर थक चुकी हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम 1 वीक ख़त्म होते ही वापस आओगी। वाइन जंगकुक से कहती है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 1 वीक ख़त्म होते ही वापस आ जाऊँगी। टाइम स्किप। वाइन अपने घर में एंटर करती है। वो काउच पर आकर बैठती है। फिर वो जंगकुक के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वाइन को अभी भी जंगकुक से डर लगता है। जंगकुक अभी भी एक माफिया किंग है, एक डेंजर मैन। इधर जंगकुक रोते हुए आर्यम से कहता है, युंग वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे नहीं लगता कि वो 1 वीक बाद में वापस आएगी। आर्यम जंगकुक से कहता है, वो ज़रूर वापस आएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ 6 मंथ तक रुकी है ना, तो तुम्हें भी उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। वो तुमसे दूर नहीं भागेगी, टेंशन मत लो। टाइम स्किप 8 इवनिंग। वाइन पार्क में घूम रही थी। वो जंगकुक के बारे में सोच रही थी। वो खुद से कहती है, आई होप कि जंगकुक कभी रो ना रहा हो। तभी वाइन किसी की आवाज़ सुनती है। वाइन पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर आर्यम था। आर्यम वाइन से कहता है, मैं घर पर जा रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा और मैंने सोचा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी चाहिए। वाइन आर्यम से कहती है, और आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है? आर्यम वाइन से कहता है, मुझे जंगकुक के बारे में तुमसे बात करनी है। वाइन जंगकुक लास्ट टाइम तब रोया था जब उसके डैड की डेथ हो गई थी, और उसके बाद वो तब रोया जब तुम्हें तयोंग ने शूट किया था। वो उस टाइम खुद को ब्लेम कर रहा था। मुझे ये पता है कि जंगकुक ने नॉर्मल होने से पहले तुम्हें कई बार हर्ट किया है, लेकिन अब उसे इस चीज़ का रिग्रेट है। आज वो मेरे ऑफिस में आया था और वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि उसे ये डर है कि अब तुम वापस घर पर कभी नहीं आओगी। हमारी फैमिली में सब तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम भी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। अब सब कुछ तुम पर है, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। वाइन आर्यम को हक कर लेती है और आर्यम भी वाइन को हक कर लेता है। आर्यम जाने से पहले वाइन से कहता है, ये भी याद रखो कि जंगकुक तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आफ्टर 5 days 8 नाइट। वाइन पीसफुली सो रही थी, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो घर की लाइट्स ऑन करती है और फिर वो अपने घर का मेन डोर ओपन करती है, जहाँ पर वो जंगकुक को देखती है, जो कि पूरी तरह से इंजर्ड था। उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। वाइन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? जंगकुक कुछ कह पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है वो एक बेड पर है। तभी उसे याद आता है कि कल रात क्या हुआ है। वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर वाइन नहीं थी, इसलिए वो रूम से बाहर चला जाता है। नीचे आते ही जंगकुक वाइन को कुकिंग करते हुए देखता है। वो वाइन के पास जाता है और उसे बैक हक कर लेता है। वो रोते हुए वाइन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वाइन जंगकुक की तरफ टर्न होती है और उसे टाइट हक कर लेती है। वाइन जंगकुक से कहती है, क्यों, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है, नहीं, मैं इसका आंसर तुम्हें कल दूंगा। वाइन जंगकुक से कहती है, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगी, मैं अब यहीं रहूँगी। इतने में जंगकुक रोने लगता है और वो वाइन से कहता है,
वाइन प्लीज़ मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। वाइन जंगकुक से कहती है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी ये कंडीशन कैसे हुई। जंगकुक वाइन से कहता है ठीक है, मैं कल मिशन पर गया था इसलिए मैं इंजर्ड हो गया। वाइन जंगकुक से कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जंगकुक बनी स्माइल के साथ वाइन से कहता है ओह तो क्या तुम मेरे लिए डर गई थी। वाइन ब्लश करते हुए जंगकुक से कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपना खाना खाओ और अपने घर पर जाओ। जंगकुक वाइन से कहता है नहीं, मैं अपने घर पर नहीं जाऊंगा, मैं कल तुम्हारे साथ ही अपने घर पर जाऊंगा। वाइन जंगकुक से कहती है तुम एक बिल्कुल बच्चे हो। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है हाँ मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है ठीक है अब अपना खाना खाओ, जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है नहीं तुम मुझे खिलाओ। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है ओके। फिर वाइन उसे खिलाने लगती है। कुछ देर बाद में जंगकुक और वाइन अपने रूम में एंटर करते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है जंगकुक अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जंगकुक वाइन से कहता है हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है नहीं जंगकुक। जंगकुक वाइन से कहता है प्लीज़ वाइफी। वाइन जंगकुक का क्यूट फेस देखकर उसे मना नहीं कर सकी और उसके साथ सो जाती है। जंगकुक वाइन को टाइट हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन जंगकुक के उठने से पहले ही उठ चुकी थी। जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है कि वाइन उसके पास नहीं है। फिर वो भागते हुए नीचे जाता है। वाइन काउच पर बैठी थी। जंगकुक वाइन के पास जाकर उसे टाइट हग कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है जंगकुक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है नहीं वाइन, तुमने मेरे साथ जाने के लिए ये बैग पैक किया है। वाइन जंगकुक से कहती है नहीं जंगकुक, मैं इस कंट्री को छोड़कर जा रही हूँ। जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है वाइन प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। वाइन जंगकुक से कहती है अगर ऐसा है तो खुद को मार डालो, आई डोंट केयर। अब मेरे रास्ते से हटो, मेरी फ़्लाइट भी है। जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है वाइन तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए खुद को पूरा चेंज कर लिया। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। वाइन कुछ देर जंगकुक की फेस की तरफ देखती है और फिर वो सडनली हंसने लगती है। इधर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था कि वाइन ये सब क्या कर रही है। वाइन हंसते हुए जंगकुक से कहती है ये सिर्फ एक प्रैंक था, आई एम सॉरी। जंगकुक वाइन से कहता है तो इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो। वाइन जंगकुक से कहती है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए मेरा बैग पैक किया है। जंगकुक वाइन से कहता है तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जंगकुक और कुछ कह पाता, वाइन उसे किस कर लेती है। किस ब्रेक करने के बाद वाइन जंगकुक से कहती है आई लव यू, जिसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। टाइम स्किप 8 होम। वाइन अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जा रही थी, तभी जंगकुक वाइन के हाथ को पकड़ लेता है और वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड पर लेकर आता है और फिर वो वाइन के ऊपर आ जाता है। जंगकुक वाइन से कहता है वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुमने जो मेरे साथ प्रैंक किया उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वाइन जंगकुक से कहती है आई एम सॉरी जंगकुक। जंगकुक वाइन से कहता है तुम्हें अब मुझे जंगकुक कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज रात के लिए मैं सिर्फ तुम्हारा डैडी हूँ, अंडरस्टैंड बेबी गर्ल, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वाइन कुछ कह पाती इससे पहले ही जंगकुक अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। आफ्टर 9 मंथ 8 हॉस्पिटल। वाइन जंगकुक से कहती है हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए, जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है इसका नाम हम जियोन जीवू रखेंगे। वैसे ये किसी एंजल से कम नहीं है, मैं तुम दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक और बेबी प्लान करना चाहिए। वाइन जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करने लगती है। इधर आर्यन जेनी से कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जंगकुक हम सबसे छोटा है, लेकिन पहले वो फादर बन गया। जेनी आर्यन से कहती है और हम अभी तक सिंगल है। और हमारी स्टोरी का यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। One and only broken angel, come and save me before I